कन्नौज का मुकाबला काफी बड़ा है क्योंकि यहाँ पर सुब्रत पाठक हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी अब यहाँ पर दम फूंक रहे हैं, लेकिन सुब्रत पाठक कॉन्फिडेंट हैं। लगातार ये अलग अलग जगहों पर जाकर के कन्नौज के समर्थन मांग रहे हैं और लोगों का प्यार भी मिल रहा है। सुब्रत जी, कितनी कोशिश और कितना बड़ा मुकाबला देख रहे हैं इस बार कन्नौज में? पिछली बार तो आप जीत गए, इस बार कितना बड़ा मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और मोदी जी के मुकाबले में प्रधानमंत्री बनने लायक कोई देश में है ही नहीं। तो देश की जनता किसको वोट दे देगी? अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। अब यहाँ पर अखिलेश यादव तो अपना समर्थन राहुल गांधी को देंगे जाके, तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी की अपेक्षा देश की जनता मोदी को ही चुनेगी। तो इसलिए मोदी जी ने जो काम किए हैं और जिस प्रकार से आज कोई भी घर नहीं होगा, आप गांव आए हो, गांव में जाके सर्वे कर लो, एक घर भी ऐसा नहीं होगा जिसमें मोदी की कोई योजना ना हो। तो मैंने ये कितना बड़ा अंतर है। पहले की सरकारों में सिर्फ विशेष परिवारों का भला होता था और आज मोदी की सरकार में गरीबों का भला होता है। एक बहुत बड़ा अंतर देश के भीतर आया है। आतंकवाद से मुक्ति मिली है, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक युद्ध छिड़ा है, देश का विकास हुआ है, दुनिया में भारत को सम्मान मिला है, 26 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये सब काम ऐसे हैं जिस कारण से मोदी के प्रति लोगों को विश्वास है और देश की जनता फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए वोट करने जा रही है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी कहते हैं कि और अखिलेश भी कहते हैं कि संविधान बचाना है, संविधान बचाना है और संविधान बचाने को लेकर के वो कहते ये भी हैं कि हम गरीबी मिटा देंगे 1-1 लाख रुपए देकर के, महिलाओं को खास तौर पे। क्या इनके वादों में दम लग रहा है? देखो, खतरा संविधान को नहीं है, खतरा इसमें बेईमान को है। और जिन्होंने भी देश को लूटा है उसमें राहुल भी शामिल हैं, अखिलेश भी शामिल हैं। तो इन दोनों को जेल जाने का डर सता रहा है। केजरीवाल चले गए, इनका नंबर लगा है, तो केवल बस मोदी से रोको, मोदी को रोको, मोदी बच जाएंगे तो ये बच जाएंगे। तो इसलिए मोदी को हटाने का इनका ये षड्यंत्र है। न संविधान खतरे में है, संविधान के इस देश में संविधान यदि खतरे में है तो कांग्रेस जवाब दे कि बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में आज़ादी के बाद धर्म के नाम पर देश का विभाजन हो गया, धर्म के नाम पर आरक्षण का विभाजन नहीं होगा। तो इस देश में आरक्षण SC, ST, OBC को मिला हुआ है, तो फिर धर्म के नाम पर आंध्रा में क्यों कांग्रेस ने आरक्षण दिया? क्या कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, धर्म के नाम पर वहाँ के आरक्षण को बंद करेगी क्या? या कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, OBC कैटेगरी में मुस्लिम जातियों को क्यों भर दिया? किसका आरक्षण कटेगा? स्वाभाविक है हम हिंदू पिछड़ों का आरक्षण कटेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, कन्नौज। कन्नौज का मुकाबला काफी बड़ा है क्योंकि यहाँ पर सुब्रत पाठक हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी अब यहाँ पर दम फूंक रहे हैं, लेकिन सुब्रत पाठक कॉन्फिडेंट हैं। लगातार ये अलग अलग जगहों पर जाकर के कन्नौज के समर्थन मांग रहे हैं और लोगों का प्यार भी मिल रहा है। सुब्रत जी, कितनी कोशिश और कितना बड़ा मुकाबला देख रहे हैं इस बार कन्नौज में? पिछली बार तो आप जीत गए, इस बार कितना बड़ा मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और मोदी जी के मुकाबले में प्रधानमंत्री बनने लायक कोई देश में है ही नहीं। तो देश की जनता किसको वोट दे देगी? अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। अब यहाँ पर अखिलेश यादव तो अपना समर्थन राहुल गांधी को देंगे जाके, तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी की अपेक्षा देश की जनता मोदी को ही चुनेगी। तो इसलिए मोदी जी ने जो काम किए हैं और जिस प्रकार से आज कोई भी घर नहीं होगा, आप गांव आए हो, गांव में जाके सर्वे कर लो, एक घर भी ऐसा नहीं होगा जिसमें मोदी की कोई योजना ना हो। तो मैंने ये कितना बड़ा अंतर है। पहले की सरकारों में सिर्फ विशेष परिवारों का भला होता था और आज मोदी की सरकार में गरीबों का भला होता है। एक बहुत बड़ा अंतर देश के भीतर आया है। आतंकवाद से मुक्ति मिली है, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक युद्ध छिड़ा है, देश का विकास हुआ है, दुनिया में भारत को सम्मान मिला है, 26 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये सब काम ऐसे हैं जिस कारण से मोदी के प्रति लोगों को विश्वास है और देश की जनता फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए वोट करने जा रही है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी कहते हैं कि और अखिलेश भी कहते हैं कि संविधान बचाना है, संविधान बचाना है और संविधान बचाने को लेकर के वो कहते ये भी हैं कि हम गरीबी मिटा देंगे 1-1 लाख रुपए देकर के, महिलाओं को खास तौर पे। क्या इनके वादों में दम लग रहा है? देखो, खतरा संविधान को नहीं है, खतरा इसमें बेईमान को है।
और जिन्होंने भी देश को लूटा है उसमें राहुल भी शामिल हैं, अखिलेश भी शामिल हैं। तो इन दोनों को जेल जाने का डर सता रहा है। केजरीवाल चले गए, इनका नंबर लगा है, तो केवल बस मोदी से रोको, मोदी को रोको, मोदी बच जाएंगे तो ये बच जाएंगे। तो इसलिए मोदी को हटाने का इनका ये षड्यंत्र है। न संविधान खतरे में है, संविधान के इस देश में संविधान यदि खतरे में है तो कांग्रेस जवाब दे कि बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में आज़ादी के बाद धर्म के नाम पर देश का विभाजन हो गया, धर्म के नाम पर आरक्षण का विभाजन नहीं होगा। तो इस देश में आरक्षण SC ST OBC को मिला हुआ है, तो फिर धर्म के नाम पर आंध्रा में क्यों कांग्रेस ने आरक्षण दिया? क्या कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, धर्म के नाम पर वहाँ के आरक्षण को बंद करेगी क्या? या कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, OBC कैटेगरी में मुस्लिम जातियों को क्यों भर दिया? किसका आरक्षण कटेगा? स्वाभाविक है हम हिंदू पिछड़ों का आरक्षण कटेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, कन्नौज।